व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड। तो आज सैटरडे है एंड आज बहुत समय बाद मैं लेट उठा क्योंकि एज यू गाइस नो लास्ट ये पूरा वीक एग्जाम्स थे। तो आई वाज ऑन एन एवरेज स्लीपिंग एट 12 o'clock और मैं उठ सुबह 5 साढ़े 5 बजे रहा था। उसकी वजह से मेरा बॉडी एंड माइंड दोनों काफ़ी फटीग था एंड दैट्स वाई मैं कल रात को अराउंड 11:30 सोया था एंड आई वोक अप टुडे एट 10 o'clock उठा था मैं। मैं एक चीज़ भूल गया था कि मेरी म्यूज़िक क्लास है एंड मेरे को उनके मेरे गुरुजी के घर पे जाना था आज। सो जल्दी जल्दी से आई गॉट अप एंड लाइक आई गॉट रेडी एंड 11 बजे की मेरी क्लास थी तो मैं निकल गया उसके लिए। बिकॉज आई वेंट टू हर हाउस टुडे, दैट्स मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि ऑब्वियसली मैं वहाँ पे जाके अपना फ़ोन निकाल के रिकॉर्ड नहीं करने वाला बिकॉज वो अनप्रोफेशनल होता है। जब घर पे होती है क्लास, लाइक मैं व्हेन आई डू इट ऑनलाइन दैट टाइम आई डू रिकॉर्ड इट, बट टुडे आई डिडंट। सो एनीवेज अभी मैं वापस आ गया एंड मैंने ब्रेकफास्ट किया। मैंने 5-6 इडली खाए एंड चटनी एंड सांबर एंड नाउ आई एम गोना गो ट्रेन बैक। सो या सी यू गाइस एट द जिम। ऑल्सो मैं नहाने के बाद अपने बाल सुखाना भूल गया था, इसलिए वो ऐसे थोड़े लेफ़्ट राइट हो गए। तो या all right, back there. Starting off with lat pull downs as usual. So last time with 65 kgs I got 9 reps. Today I hopefully get 10 so that I can start doing 70 kgs from next back day. And yeah, training principle अभी भी सेम ही है। एक हैवी सेट, दो लाइट सेट्स, नॉट लाइट, मीडियम सेट्स। बट एक जो पहला हैवी सेट होगा उसमें मैं आई वोंट केयर टू मच अबाउट माई फॉर्म एंड लाइक डूइंग इट वेरी स्लोली एंड कंट्रोल इट रियली नाइसली। पहले सेट के लिए आई जस्ट लाइक टू यूज़ माई फ्रेश एनर्जी टू मूव एज मच वेट एज पॉसिबल एंड ट्राई टू लोड अप माई मसल विथ एज मच टेंशन एज पॉसिबल, अगर बोला जाए तो। या लेट्स गो फर्स्ट सेट। That was 9.5 reps, I think. Definitely not 10. तो अपने नोट्स में मैं 9.5 लिख लेता हूँ एंड नेक्स्ट बैक डे वापस 10 के लिए ट्राई करेंगे। अंटिल आई डोंट गेट 10 गुड रेप्स मैं एडवांस नहीं करूँगा। सो या थोड़ा वेट कम कर देते हैं एंड नेक्स्ट सेट अ लिटिल स्लोअर एंड नाइस कंट्रोल्ड। ओके, तो पहले हैवी सेट के बाद मैंने एक लाइटर सेट लगाया है एंड वो लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेट्स मैंने जो आज तक अपने परफॉर्म किया ना वो था। मेरा बैक अभी भी इतना पंप हो गया है जस्ट 2 सेट्स इन एंड या वन मोर बिफोर आई फिनिश ऑफ विद दैट पुल डाउन देन मूव टू रोज। लेट्स गो ऑल आउट ऑन दिस सेट। At least 3 more reps. Okay. सिर्फ 2 ही मोर रेप्स आए बट आई एम हैप्पी। प्रीटी गुड सेट। नाउ टाइम टू डू सम बारबेल रोज। ऑलराइट बॉयज, टाइम फॉर बारबेल रोज। तो मैंने अपने लाइक बाकी के जितने भी बैक डे वीडियोज़ में उसमें बताया कि मैं नॉन ट्रेडिशनल वे में बारबेल रोज करता हूँ। तो बेसिकली 2 चीज़ है, 2 ways in which you can do a barbell row। एक में जिसमें यू पुल योर एल्बोज इनवर्ड्स टू योर वेस्ट एंड एक जिसमें यू लाइक कीप योर एल्बोज और रिस्ट लाइक हाँ एल्बो आउटवर्ड्स एंड पुल टू योर चेस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हेन यू पुल टू योर रिस्ट योर लैट्स गेट एंगेज्ड एंड जब आप अपने चेस्ट पे बाहर खींचते हैं तो आपका मिड बैक ट्रैप रीजन एंगेज होता है। सो मेरे फिजिक में आई यूजली लाइक टू ट्रेन इन सच अ वे कि जो मेरे वीक पॉइंट्स हैं वो एम्फोसाइज हुए हैं एंड वो ऊपर आए। तो
मेरे बैक में वेट्स बहुत है बट थिकनेस कम है, इसलिए अराउंड 3-4 महीने से आई बी डूइंग बाबल रोज विद अ वाइडर ग्रिप, एंड दैट हैज़ हेल्प मी टारगेट मेरा मिड बैक ट्रैप्स रियडल्ट एरिया आई कुड से. सो या लेट्स गो डू दैट अराउंड 3 या 4 सेट्स. एक तो हैवी सेट करूँगा क्योंकि जैसे मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था सेम थिंग. सो या दिस वन हैवी सेट इज विद 15. लास्ट टाइम आई गॉट 9 reps विद दिस सेम वेट. होपफुली आज 8 रेप तो है. नो वेट सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं. लास्ट टाइम 9 के थे तो एटलीस्ट 9 तो आने चाहिए. एंड लेट्स सी इफ ही एम फॉर 10. एक चीज़ है कि मैंने आज थोड़ा हैवियर बार चूज़ किया है, सो उसके वजह से मे भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि बाकी जो हल्के बार है वो इन यूज़ है. ओके ओके, थोड़ा ज़्यादा हैवी हो गया. आई एम नॉट गोना लाई, बट इतना भी हैवी नहीं हुआ कि वेट फील नहीं हुआ बैक में. सो या ये गलती हो गया थोड़ा सा, बट इट्स ओके. मैं वेट कम करके 3 सेट और करूँगा जिसमें आई फोकस मोर ऑन अ स्ट्रेच एंड स्क्वीज बेसिकली. तो हाँ, वो करते हैं. बट ये डेफिनेटली ज़्यादा भारी हो गया. ओके गाइज, मैंने वो पहले हैवी सेट के बाद एक हल्का सेट किया एंड आई एम गोना डू 2 more. बट मैं रिकॉर्ड टोटल में सिर्फ 2 करूँगा बिकॉज जब मैं रिकॉर्ड करता दैट टाइम आई कांट यूज़ माई हेडफोन्स टू लिसन टू म्यूजिक. दिस माइट साउंड लाइक मतलब ये बहुत बचकाना लगेगा बट हाँ, मेरे को गाना सुनना रहता है सेट के बीच में. सो एक और सेट यहाँ पे. एंड मैं अभी कमेंट्स पढ़ रहा था अपने यूट्यूब के. आसिम भाई ने लिखा है दैट द वर्ड स्लो एंड कंट्रोल्ड बिलोंग्स टू यू नाउ. सो या ये सेट करते एकदम स्लो एंड कंट्रोल्ड. Okay, usually like when I'm mid set I like to take a break here क्योंकि मेरा लोअर बैक कवर होने लगता है. बट मेरी बैक अभी तक थकी नहीं है. सो या लेट्स गो अगेन. ओके, टू गुड ब्रो, दिस सेट वाज टू गुड. मैं बेल्ट पहनना भूल गया, मैंने अभी भी रियलाइज़ किया. बट इट्स ओके. हाँ, जो स्टिमुलस चाहिए था वो मिल गया. वन लास्ट सेट हियर, देन सीटेड केबल रोज. ओके, सीटेड केबल रोज, वन ऑफ माई गो टू बैक मूवमेंट्स. रीज़न बीइंग दिस इज़ ये एंड लैट पुलोज आर दी ओनली टू एक्सरसाइजेज इन विच आई कैन एक्चुअली फील मेरे जो लोअर लैट्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. बाकी लैट पुल डाउन्स एनी काइंड ऑफ रो बारबेल कुछ भी उनको लोअर लैट्स कभी फील नहीं होता. एंड बिकॉज यहाँ पे एक यूनि डायरेक्शनल सेटअप है, लाइक यू नो 2 different हैंडल्स, उसकी वजह से आई कैन रियली स्ट्रेच इट आउट. एंड आई मीन मेरे को ज़्यादा साइंटिफिक नहीं जाना है बट आई हैव रेड स्टडीज जिसमें lats grow more if you emphasize on a stretched base, like you know hypertrophy program. आई डोंट नो मैंने क्या बोला बट बेसिकली अगर आप स्ट्रेच्ड पोजीशन में उसको ज़्यादा ट्रेन करते हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली ट्रेन होता है. दैट्स व्हाट आई कैन डू हियर. एंड यहाँ पे ओनली 2 सेट्स, 1 heavy set 1 light set. एक और ये कारण मेरे को मतलब एक और ये कारण जिसकी वजह से मुझे ये मूवमेंट पसंद है बिकॉज आई कैन लोड अप प्रिटी वेल ऑन दिस. एंड आई नो वो एक लाइक यू नो गुड मतलब की इंडिकेटर नहीं है कि मतलब इफ एक्सरसाइज इज गुड ओनली इफ यू कैन गो हैवी ऑन इट, बट आई लाइक टू डू इट. सो या लास्ट टाइम विथ 55 आई हैड गॉटन 9.5 reps ऐसा मैंने लिखा है, तो होपफुली आज 10 मिलेगा.
That was 10 reps. Not bad. But yeah, you know what? That was a good 10 reps, honestly. इस मूवमेंट में थोड़ा सा चीटिंग होता ही है. I'm satisfied with my set. अभी before switching hands, I'll take like 20-30 seconds rest. Then वो करते हैं. Yeah. Okay, this set slow and controlled. Just gonna try stretching my lat out as much as possible. Alright, I'm done with back. आज हमने 3, 7, 8, 9 सेट्स हो गए हैं बैक के लिए. आई थिंक आई एम गोना डू वन लैट पुल ओवर का सेट, बट वो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा. एंड देन आई एम गोना डू रियर डेल्ट्स. मैंने कल की वीडियो में बोला था दैट रियर डेल्ट्स को थोड़ा और फोकस करना पड़ेगा. सो आई एम थिंकिंग कि ये वीक से मैं बैक डे एंड आर्म डे दोनों पे रियर डेल्ट्स ट्रेन करूँगा, बिकॉज मेरे साइड के जो डेल्ट्स है वो बहुत ओवर पावर कर रहे हैं. एंड उसकी वजह से ऐसा लगता है कि मतलब कि मेरे रियर डेल्ट्स है ही नहीं. ऑल्दो देयर देयर, यू विल सी टुडे. बट या, लेट्स गो do some rear delts. Okay, so to grow my rear delts, to grow my rear delts, अब मैं जो करने वाला हूँ that is basically I'm gonna try progressing on rear delt के movements also. मैं वो नहीं कर रहा था पहले. I just used to do as many reps as I can on one weight and that's it. So yeah, आज से I'm gonna start progressing here too. Okay. I think that was 7 reps. So yeah, अब मैं अपने notes में लिख लूँगा. I did 35 kgs के साथ 7 reps and next time I'm gonna try getting 8 and then 9 then 10. इसे progress करेंगे. So yeah. ओके, टाइम फॉर श्रग्स. इसके बाद मैं अपना बैक डे ख़त्म कर दूंगा. सो इसके पहले वाला जो सेट आपने देखा, इट वाज अ मूविंग फ्रेम, नॉट अ स्टिल फ्रेम जो मैं यूजली शूट करता हूँ. सो आई हैव अ फ्रेंड एट द जिम, अर्जुन करके. ही इज़ अ वेरी गुड, आई वुड से, वीडियोग्राफर. क्योंकि उसका इंस्टाग्राम एंड इज़ यूट्यूब, ही रियली नोज हाउ टू यूज़ एंगल्स एंड लाइटिंग वेरी वेल. जैसे कि आप देख रहे हो हमारे जिम में बहुत नेचुरल लाइटिंग है. एंड नेचुरल लाइटिंग को यूज़ करके अच्छे फ्रेम्स प्रोड्यूस करना वो मुझे बिल्कुल आता नहीं है. लाइक कैमरा वो के हिसाब से आई डोंट नो एनीथिंग. सो ही वाज लाइक कि मैं तुम्हारा एक, कैन आई शूट लाइक अ फ्रेम फॉर यू? आई वाज लाइक श्योर, गो अहेड. सो या, लास्ट उसका था. बट अब नाउ आई एम गोना फिनिश विथ श्रग्स. सो श्रग्स में मैं एक वाइड ग्रिप
प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यूजली जो ट्रैप्स होते हैं ना, दैट्स जस्ट नॉट दिस पार्ट, ट्रैप्स इंसर्ट ऑल द वे इनटू योर मिड बैक ओवर हियर। बट जब हम सिर्फ ऐसे ऐसे श्रग्स करते हैं, सो उससे पीछे वाला एरिया बिल्कुल टारगेट नहीं होता है। सो आई लाइक टू ग्रिप वाइड एंड श्रग इनवर्ड्स, उससे आई हिट लाइक माई एंटायर ट्रैप रीजन। आई शो यू। ऑल राइट, बैक डे ओवर। सो ट्राई डूइंग योर श्रग्स लाइक दैट, जैसे मैंने अभी किया, वाइड ग्रिप एंड अंदर, यू विल फील अ वेरी बिग डिफरेंस। ये मेरे को एक जिम में ही एक अंकल ने बताया था, वेरी ग्रेटफुल फॉर हिज टिप। आज तक मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। सो या दिस वॉज बैक डे। घर पे जाके एक पंप चेक करते हैं, एंड देन टाइम टू डू पढ़ाई भाई। आज सुबह से कुछ पढ़ा नहीं है। सो या लेट्स गो होम। ओके, टाइम टू स्टडी। तो मैं घर पे आके लंच किया एंड आराम भी कर लिया अराउंड 1 घंटा। बट मेरे अभी भी 2 पेपर बचे हैं जो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को हैं। आई मीन सॉरी, 3 पेपर बचे हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। उनमें से एक तो टाइम पास है, बट बाकी 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस लॉ एंड AIML। तो अभी आई एम गोना सिट टू स्टडी बिजनेस लॉ, एंड मैं 1-1 घंटे के 2 सेशन लगाऊंगा, क्योंकि पहले मैं सोचा था कि 2 घंटे का एक कर लेता हूँ, बट आई डोंट थिंक मेरे से 2 घंटा बैठा जाएगा एज लाइक अभी अभी। तो हाँ, अभी 1 घंटे का लगाते हैं एंड देन वन मोर 1 घंटे का सेशन बाद में। सो या लेट्स गो फॉर द फर्स्ट वन। ओके, तो मैंने टाइमर 6 मिनट में ही बंद कर दिया, लाइक मतलब 6 मिनट बचे थे 54 मिनट्स में, क्योंकि ये सेशन के लिए मेरा गोल था बिजनेस लॉ की पढ़ाई करना। एंड उसमें मैंने बेसिकली ये गोल रखा था कि आई शुड अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज एंड राइट डाउन द सेलियंट फीचर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, एंड कुछ डेफिनेशंस भी थी उसके रिलेशन में। तो मैंने वो तो लिख दी एंड आई डिड दैट विद इन टाइम टू स्पेयर। सो या मे बी आई ऐड दिस टाइम टू माई नेक्स्ट स्टडी सेशन, या पता नहीं, जो भी होगा देखते हैं। बट अभी मैं एक ब्रेक लेने जा रहा हूँ एंड देन उसके बाद आई विल सिट फॉर अनदर 1 आवर। ओके, मेरे को मेरा गिटार निकालने में बहुत आलस आ रहा है, सो आई एम जस्ट गोना सिंग दिस फॉर यू एक तानपुरे के साथ, विच इज़ मोर देन इनफ आई फील। ओ रंगरेज ओ रंगरेज तेरे रंग दरिया में, ओ रंगरेज तेरे रंग दरिया में डूबना है बस तेरा बन के है, नहीं रहना दूजा बन के। एक भी सांस अलग नहीं लेनी, एक भी सांस अलग नहीं लेनी, खींच
चले ना प्राण इस तन के। हाय